Hello everyone. Today we are going to discuss in this video about numericals. These numericals are based on lengths. So let's start. The first numerical is mentioned in your textbook in the page number 176 and the question number is 2. Light enters thin air to glass having a refractive index 1.50. लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, पहले हम ये लिख लेते हैं. लाइट एंटर कर रहा है एयर टू ग्लास. ठीक है, ये चीज़ दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा है 1.50. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. स्पीड ऑफ लाइट हमें किस में पूछ रहा है, ग्लास के अंदर. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सी भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर तुम VA भी लिख सकते हो या फिर VC भी लिख सकते हो. एयर एंड वैक्यूम यहाँ पे सिमिलर है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर या फिर C इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होता है, हमने पढ़ा है. एक चीज़ देख रहे हो तुम यहाँ पे, हमने अपने वीडियोस में पढ़ा था लेंस वाले में. ठीक है, क्या पढ़ा था कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाए तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मेंशन नहीं करते हैं वहाँ पे, एयर के लिए मेंशन ए नहीं लिखते, सीधा क्या लिख देते हैं जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, जो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर निकालते तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो उसकी वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1.50. सी की वैल्यू हमें पता है, सी लिखो या फिर VA लिखो या वी लिखो. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर या C लिख दो, वो हमें पता रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमने पहले भी सीखा हुआ. और हमें निकालना है क्या है, VG. तो VG मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू C अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. यहाँ पे हमें 3 मटेरियल दे रखा है. ठीक है, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर. इन तीनों में से लाइट इसमें फास्ट ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो हमें पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें बेंडिंग ज़्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम. तो अब देखो इन तीनों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, इसलिए तो मैंने अपने वीडियोस में भी बोल रखा है कि कुछ मटेरियल्स का, ठीक है, कुछ मटेरियल जैसे केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना पड़ेगा. इवन तुम्हें डायमंड का भी याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्लास का भी याद रखना पड़ेगा, एयर का भी याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है. तो यहाँ पे 3 का कंपेयर करने के लिए बोल रहा है. तो केरोसिन का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, टर्पेंटाइन का होता है 1.47 और वाटर का होता है 1.33. अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, मतलब स्पीड सबसे कम इसमें होने वाली है. सॉरी, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है. ठीक है, एन सबसे ज़्यादा इसका है. ठीक है, ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे. तो स्पीड इसका सबसे लो होगा. ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे इसमें होगा और स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इन दोनों. यहाँ पे लिखा भी है lower the refractive index faster is the speed of light in that medium. Okay, hence light will travel fastest in water. Next question number 5. The refractive index of diamond का refractive index दे रखा है, जैसे मैंने बोला भी था कुछ materials का याद रखना पड़ेगा, 2.42. इसका मतलब क्या है, तो देखो उस चार्ट में जो तुम्हारे NCERT के बुक में मेंशन है वो चार्ट, उसमें जितने का भी चाहे केरोसिन हो, टर्पेंटाइन हो, वाटर हो, ग्लास हो, रूबी हो, डायमंड हो, इस सारे मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो हम मेंशन नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसका मतलब क्या होता था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिस मटेरियल का पूछे. तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उसके इक्वल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 184 पे. ठीक है, मैंने ज़्यादातर
फोकस उन्हीं क्वेश्चन पे किया है, थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़े वैसे वाले क्वेश्चन जो मैं बताऊं कि मैं एक एक मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, जिस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 184 का पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो कन्वेक्स लेंस है, लेंस हम बना लेते हैं, कैसा है, कन्वेक्स, ठीक है। फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तुम्हें पता है कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड 6 इमेज है, जिसमें से 5 क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक है वर्चुअल, तो मतलब एक का तो हम यहाँ पे बात हो नहीं रही है, 5 में सब क्या है देख लो। रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज का डिस्टेंस कहाँ से बन रहा, इमेज का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, हमें वी की वैल्यू दे दी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स यू, हमें पूछ रहा है कहाँ पे हम रखेंगे लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से सेम हो जाए, ठीक है, तो कहाँ पे हम रखेंगे इसको v को, ठीक है। तो देखो ये हमने 5 केस जो पढ़ा था उसमें कहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहता है, तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन में पढ़ा था, कब, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रहे और इमेज भी उसका कहाँ पे बने, 2f पे ही बने, ठीक है। तो इस केस में क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड भी था, रियल भी था और उल्टा भी था, इमेज रियल भी थी और उल्टी भी थी, लेकिन साइज कैसा था, सेम था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दे दिया। तो हम जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ लेंसेज 1/v माइनस में 1/u इक्वल्स टू बी 1/f, और कन्वेक्स लेंस का f क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। कनकेव का क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो, ये चीज दोनों में कॉमन है। तो 1/v माइनस में 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू क्या है यहाँ पे +50, क्यों, क्योंकि पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड लेंस के लिए राइट साइड में बनता है, और राइट साइड में हमने क्या पढ़ा था कि इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इमेज कैसा हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो चाहे लेंस हो या मिरर हो हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, 1/v माइनस में 1/u, तो 1/50 माइनस का 1/ में माइनस का 50, ठीक है, ये 1 होगा, यहाँ पे गलती से -1 लिखा हुआ है, ये यहाँ वाला ऐसे आ गया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पर, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1/50 प्लस में 1/50 इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/25, क्यों, यहाँ पे कितने टाइम्स में आ गया, अगर एलसीएम लोगे तुम तो 50 और 1 1 2, तो 1/25, तो 1/f इक्वल्स टू 1/25, f इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, वैसे कुछ ज़रूरी नहीं है। तो पावर इसका फाइंड करने के लिए ऑल्सो फाइंड द पावर, पावर भी इसका फाइंड करो, तो इसलिए यहाँ पे हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में, क्यों, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/f एंड पावर शुड बी इन मीटर, ये चीज़ हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पावर को हमने मीटर में कन्वर्ट क्यों किया, पता चल गया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर की वैल्यू क्या है 1/ में f की वैल्यू आई कितनी 0.25 मीटर, पॉइंट यहाँ से हटाया, ऊपर क्या आ जाएगा 100, 25 कट जाएगा इक्वल्स टू 4 डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है 4, और कैसा है पॉजिटिव, और हम जानते थे कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या आने वाला है पॉजिटिव, तो पावर कैसा आएगा इसका पॉजिटिव, ठीक है, पावर क्या हो गया पॉजिटिव, और इमेज का डिस्टेंस क्या होना चाहिए प्लस, 2 क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर, इमेज का डिस्टेंस और पावर, पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का पावर, देखो कन्वेक्स का पावर क्या आता है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव है, कनकेव का पावर बोल दिया, तो यहीं पे हिंट मिल गया कि तुम्हें पावर कैसे आने वाला है इसका नेगेटिव। अब प्रूफ करके देख लो, फोकल लेंथ क्या दे रखा है 2 मीटर, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए जब हम पावर निकाल रहे हो, ये फॉर्मूले में भी है, पावर इक्वल्स टू 1/f एंड f शुड बी इन मीटर, तो पावर इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे डाल दिया माइनस का 2, 1/2 इक्वल्स टू 0.5, और कैसा है माइनस का, माइनस 0.5 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट का क्वेश्चन, वो हमने इन टेक्स्ट कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9,
ठीक। 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसका हाफ पार्ट, हाफ पोर्शन क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया है, किससे, ब्लैक पेपर से। ये जैसे तुम डायग्राम में देख सकते हो, ब्लैक पेपर से इतना पार्ट क्या कर दिया, इसका कवर कर दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज फॉर्म कर सकता है, वेरीफाई करके दिखाओ एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, हाँ कर सकता है। क्यों कर सकता है, ये देखो, ऑब्जेक्ट को जब स्क्रीन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब स्क्रीन के ऊपर फोकस किया जाएगा तो इसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी हमें, और कैसी मिलेगी, वो भी कंप्लीट। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन डज नॉट डिपेंड ऑन द, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होता है वो लेंस के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्या करता है वो, इस वाले केस में ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाती है उसकी। ठीक है, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिक्रीजेज एज द लेस नंबर ऑफ रेज पासेस थ्रू द लेंस। ठीक है, जितने कम लेंस रेज पास होंगी उसके अंदर से उतना ही इमेज डिम बनेगा। ठीक है, ज़्यादा रेज पास नहीं होंगी, लेट सपोज, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मल्टीपल रेज पास हो रही होंगी। ठीक है, तो इमेज बनता कब है, अगर रियल इमेज बनना होता है तो इंटरसेक्ट हो जाता है, रियली इंटरसेक्ट जैसे ही होगा वैसे इमेज फॉर्म हो जाएगा। इसको मतलब नहीं है कि ये कितने नंबर ऑफ रेज पास हो रही है, ठीक है, बट इंटरसेक्ट होने के बाद इमेज वहाँ पे बन जाती है। एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ये ब्लॉक कर देता है, तो रेज ज़्यादा पास नहीं हो पाती है, और रेज ज़्यादा पास नहीं हो पाएंगी तो इंटेंसिटी, ब्राइटनेस क्या हो जाती है इमेज की, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट का हाइट हमें दे दिया कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हाइट कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, किससे दूरी में है, कितने दूरी में है, 25 सेंटीमीटर दूर है, किससे, कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर के दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो u की वैल्यू हो गई तुम्हारी माइनस का 25, माइनस क्यों, क्योंकि ये इस साइड में है, लेफ्ट साइड हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन नेगेटिव। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए f पॉजिटिव है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, रे डायग्राम ड्रॉ करना जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। साइज बताना है, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। नेचर, नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, या फिर वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिश है, लार्ज है, ये सब बताना है हमें। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से तो हम यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें जो कन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग 6 फॉर्मेशन बताया वो अब यहाँ पे यूज़ करो। ठीक है, तो यूज़ कैसे करेंगे, तो उसी के हिसाब से तुम आंसर्स बना सकते हो। ठीक है, कि मेरा आंसर ये आएगा, ये आएगा, एज्यूम कर सकते हो कि ये हो सकता है। ठीक, खुद ही तुम सॉल्व करोगे इमेजिन कर करके, और खुद ही फॉर्मूला का यूज़ करके आंसर भी चेक कर लोगे। कैसे करते हैं ये चीज़, ये देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे f की वैल्यू तुम्हें 10 दे दी है, ठीक है, इसका मतलब 2f की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या है, u ऑब्जेक्ट हमारा 2f के पीछे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी शो कर रहा है। तो ये कैसे मैंने पता करा, ऐसे। ठीक है, सिर्फ f देने से मैंने ये सब चीज़ पता कर लिया कि यहाँ पर होगा। अब मैंने पढ़ रखा है फॉर्मेशन में कि जब ऑब्जेक्ट को हम 2f के पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, बिटवीन f एंड 2f के बीच में बनती है। तो इमेज यहाँ पे हमारी बन गई, और कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा नेचर भी पता चल गया। ठीक है, इस रिगार्डिंग हमारा v का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड v शुड बी लेस देन 2f, मतलब कि 20 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मैं खुद एज्यूम करते जा रहा हूँ। ठीक है, किस डेटा पे, वो जो 6 फॉर्मेशन याद किया मैंने वहाँ से यूज़ कर करके, और वहाँ से मैंने ये पता कर लिया, रियल इन्वर्टेड भी पता कर लिया, v की वैल्यू भी बोल दी कि 20 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए और पॉजिटिव आनी चाहिए। उसके बाद इमेज का हाइट, हमने क्या पढ़ा था कि इमेज का हाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होता है। ठीक है, इट मीन्स
हाइट ऑफ द इमेज, एच आई बोलो या फिर एच डैश बोलो, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच ओ बोलो या फिर एच बोलो, एंड एच डैश या फिर एच आई इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला कि ये इन्वर्टेड इमेज होगा, इस वजह से कैसा होगा ये नेगेटिव। तो इतनी सारी बातें पता चल गई। अब इसको हम फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे तो ये सारी बातें प्रूफ होती जाएगी। कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला, सॉरी लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या है, v की वैल्यू। 1/v को ऐसे ही होल्ड पे रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली, f की वैल्यू +10, u की वैल्यू -10, दोनों का एलसीएम कितना आया 50, काटने के बाद कितना आएगा 1/v इक्वल्स टू भी 3/50। इट मीन्स v इक्वल्स टू भी 50/3, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ये करने के बाद v की वैल्यू कितनी आ गई 16.6667 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसी आई v की वैल्यू लेस देन 2f, 2f से छोटी मतलब 20 सेंटीमीटर से कम आई। और कैसी है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आई, क्योंकि राइट साइड में डिस्टेंस हमेशा हम कैसे मेजर करते हैं पॉजिटिव। इसलिए हाइट ऑफ द इमेज हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है v अपॉन में u इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और इन टर्म्स ऑफ हाइट इज एच आई अपॉन में एच ओ, या फिर एच आई को एच डैश भी लिख देते हैं और एच ओ को एच भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चाहे तुम ये लिखो या ये लिखो, इट्स अप टू यू। लिख दिया हमने, हाइट और मैग्निफिकेशन दे नहीं रखा है, तो ये दोनों फार्मूले को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद कौन सा फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, एच आई अपॉन में एच ओ मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी अपॉन में यू। वी की वैल्यू अभी ऊपर निकाली, यू की वैल्यू दे रखी थी, एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे रखा था 5 सेंटीमीटर, एच आई निकालना था। तो एच आई ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू में 5, फिर 5 को इसे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा नेगेटिव 3.33 सेंटीमीटर। तो प्रूफ भी हो गया कि एच आई इज इन नेगेटिव एंड एच आई इज लेस देन एच ओ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप तुम इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म में तुम लिख दोगे कि हाइट ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऐसा ऐसा है, ये 16.6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तुम अगर मेंशन नहीं करोगे साइन, ठीक है, तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। साइन मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएगा। थ्योरेटिकल में अगर साइन मेंशन नहीं किया तो चलेगा, क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पे लिख देते हो इट इज़ इन्वर्टेड, इट इज़ रियल, इट इज़ 16.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज एंड बिहाइंड द लेंस, ऐसे करके लिख देते हैं। तो वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे साइन मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ कनकेव लेंस of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens object placed from the lens, draw the ray diagram। कनकेव लेंस दे रखा है, जैसे ये है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। कैसा होगा वो नेगेटिव, क्यों? क्योंकि कनकेव का फोकस नेगेटिव होता है। इमेज का डिस्टेंस कितना है लेंस से 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ पे बनती है कनकेव की? दो ही फॉर्मेशन याद है हमें, और दोनों इमेज कैसी बन रही थी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो भी फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इस तरफ ही बनता है, ठीक है। और वो भी कैसा है लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं नेगेटिव। तो v की वैल्यू नेगेटिव 10 सेंटीमीटर हो गई। फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू -10, u की वैल्यू निकालनी है, और f की वैल्यू -10। u इधर चला जाएगा, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो कैसा हो जाएगा ये 1/u इक्वल्स टू भी 1/15 माइनस का 1/10। एलसीएम कितना आएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 1/u। 1/u इक्वल्स टू माइनस का 130, u की वैल्यू कितनी आ गई -30, और u नेगेटिव ही होता है हमेशा, इसका मतलब हमने सही किया है।
तो यू की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस। देखो जैसे ही तुम्हें माइनस यहाँ पे दिख गया तो पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f एंड f इज इन मीटर। ओके, तो फोकल लेंथ का यहाँ पे कंपलसरी है, तो हमें पता है अगर कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव। तो ये आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये किस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, कनकेव लेंस के लिए। और कनकेव लेंस किस टाइप का लेंस होता है, इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और पावर की वैल्यू दे रखी है, फोकस की वैल्यू पूछा है इसमें कि फाइंड द फोकल लेंथ, तो P = 1/f, P की वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/-2.0 विच इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना, एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा, ठीक है, कि तुम्हारे ग्लास का पावर कितना होना चाहिए +1.5 डायप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करना है, वही P = V 1/f करके, f की वैल्यू पूछ रहा है तो f = 1/P, तो P की वैल्यू 1.5, पॉइंट हट गया ऊपर 10, 3, ये 2 और ये 0.67 मीटर, और कैसा है पॉजिटिव, तो f पॉजिटिव है, तो किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कन्वेक्स लेंस के लिए। और कन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इट इज़ अ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है कनकेव लेंस, इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कितने डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कि हमें इमेज का डिस्टेंस कितना मिल जाए 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेसिकली u की वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, तो v की वैल्यू दे दी -10 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में दोनों इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि कनकेव के लिए दोनों वर्चुअल एंड इरेक्ट था, और वर्चुअल और इरेक्ट लेंस में फ्रंट में बनता है, और फ्रंट लेफ्ट साइड के लिए डिस्टेंस हमेशा मेजर होता है नेगेटिव, इसलिए v की वैल्यू नेगेटिव हो गई। u की वैल्यू पूछ रहा है, वही वापस लगाएंगे लेंस का फॉर्मूला, और u भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है हर केस में u हमेशा नेगेटिव होता है, सारे केस में हम u को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो 1/v - 1/u = 1/f की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30, तो माइनस आ गया तो इंडिकेट हो गया इट इज़ प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द लेंस, और उसको प्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पूछा था इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें क्या पता है कि m = v/u, v की वैल्यू क्या थी अभी ऊपर दे रखी थी -10, और u की वैल्यू क्या है -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/3, एंड 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33 विच इज़ इन पॉजिटिव। तो हमें पता है m से रिलेटेड एक फैक्ट कि व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1 इट मीन्स द size of the image is smaller than the size of the object। ठीक है, तो यहाँ पे size of the image कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के इमेज से ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई है, इसलिए अगर m की वैल्यू 1 आ जाती है तो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। इफ m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये वाला केस है हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल 10.4, इसमें क्या है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
इसके हाइट कितनी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या दे दिया, एच ओ की वैल्यू दे दी या फिर एच की वैल्यू दे दी। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो एफ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। हाइट इरेक्ट है इसलिए पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का लेंस से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर यू की वैल्यू है नेगेटिव, यहाँ पे हमें दे दी। यू एफ 15 है। देखो अब यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है हमारा आंसर। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर, 2f की वैल्यू कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। u क्या है हमारा 2f और f के बीच में है। ठीक है, इन बिटवीन 2f एंड f, मतलब कि 2f से छोटा है और f से बड़ा है। तो u की वैल्यू, अब इसे u की वैल्यू क्या है 2f और f से के बीच में है। ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, लेकिन उसमें क्या था ऑब्जेक्ट 2f के पीछे था, तो इमेज कहाँ बनी थी उसकी f और 2f के बीच में। अब ऑब्जेक्ट क्या है f और 2f के बीच में, f एंड 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी यही क्वेश्चन है। नेचर कैसा होगा उसका, पोजीशन साइज। देखो इसके लिए तुम्हें पता है कि इमेज यहीं पे बनने वाली, क्योंकि हमने वो 6 फॉर्मेशन में से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये कंफर्म है। ठीक, तो ये एज्यूम कर लिया हमने पहले ही। सेकेंड, v की वैल्यू क्या आने वाली है पॉजिटिव। थर्ड, v की वैल्यू कैसी आएगी ग्रेटर देन 2f। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगी 2f के पीछे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, f एंड 2f ले लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगी, ये लाइट ऐसे जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगा, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये इसकी इमेज इधर बनेगी। ठीक है, यहाँ होगा इसका f, ये होगा इसका 2f, और इमेज यहाँ पे बन गई। कैसे बनी, रियल इन्वर्टेड। v की वैल्यू क्या होगी 2f से बड़ी होगी, ये मैंने खुद एज्यूम किया इस डेटा से। ठीक है, वो जो मैंने 6 फॉर्मेशन पढ़े हैं वहाँ से यूज़ किया मैंने। ठीक है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, v ग्रेटर देन 2f होना चाहिए, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए, और हाइट ऑफ द इमेज शुड बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, और फिफ्थ, हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। क्यों, बिकॉज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं। अब हम फॉर्मूले पे यूज़ करते हैं और सब कुछ चेक करते हैं क्या सही था या गलत। फॉर्मूला लेंस का क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। निकालना किसकी वैल्यू है हमें, v की वैल्यू। तो v को यहाँ स्टॉप करेंगे, इसको यहाँ लेकर के जाएंगे, पॉजिटिव, u की वैल्यू नेगेटिव, f पॉजिटिव। ये डालने के बाद v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। मैंने बोला था v क्या होना चाहिए 2f से बड़ा, मतलब 20 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ये भी हो गया। देखा, ये एज्यूम करने के क्या फ़ायदे हैं कि खुद ही एज्यूम किया और फार्मूला यूज़ करके हमने खुद को ही चेक कर लिया कि हम सही थे या गलत। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है एच डैश। एच डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस v अपॉन यू और इन टर्म्स ऑफ हाइट एच डैश अपॉन में एच, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। ठीक है, तो इक्वेट करने के बाद एच डैश की वैल्यू आ गई कितनी v अपॉन में u इंटू में h। v की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है -15, और h की वैल्यू कितनी निकाली थी ऊपर, मतलब दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया ये 4। ठीक है, 15 2 जा और ये 2 2 जा 4 माइनस का। मैंने बोला था कि एच डैश की वैल्यू क्या होने वाली है h से बड़ी, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होने वाली है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ी, और एच डैश नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, बाकी उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ करा
और आंसर निकाल दिया। अब इनको तुम थ्योरेटिकल ऐसे लिखोगे कि तुम्हारा साइज ऑफ द इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल है, कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। ये मेंशन करना ज़रूरी है। देखो जब हम साइन दे देते हैं, साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेते हैं, तो ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है कि कौन सा साइड, वहाँ अंडरस्टूड होता है, ठीक है, कि नेगेटिव बना है डेफिनेटली वो नीचे की तरफ होगा अगर हाइट की बात करें, और डिस्टेंस की बात करें नेगेटिव तो डेफिनेटली वो राइट साइड में बना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी निकाल ली, पी अपॉन में यू करके भी निकाल सकते। पी की वैल्यू कितनी थी 30 और एम की यू की वैल्यू कितनी थी -15, तो ये काटने के बाद -2। तो मैंने बोला है तुम्हें व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। अगर तुम एग्जाम में न्यूमेरिकल पार्ट में साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ठीक है, यूनिट्स नहीं लगाए तो मार्क्स कटेंगे। और थ्योरेटिकल पार्ट में साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करते हो बट साथ में ये लिखना पड़ेगा ऑन द अदर साइड, रियल इन्वर्टेड, तो इन सब का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करते हो तो ये भी सही है, और ये वाला पार्ट करते हो विथ साइन कन्वेंशन तो ये भी सही है। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.